तो नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है डेटा महादेव.com। एंड उसके अलावा यूट्यूब चैनल तो अपना है ही हम लोगों का, बेसिकली आप लोगों के लिए है ये यूट्यूब चैनल। और ये यूट्यूब चैनल जो है, आप लोग पाइथन सीखें, जो वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है ऑफ द आईटी सेक्टर, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, etc., using different tools, Power BI, Tableau, and of course Python and R programming। तो हम सीखें, तो जैसे कि मैंने कहा कि हमारा चैनल है डेटा महादेव के नाम से। उसी नाम से, ठीक उसी नाम से हमारी एक वेबसाइट भी है, ब्लॉग भी है, विच इज नोन एज datamahadevcom। तो इसमें आप जा करके आप वेरियस टॉपिक्स, जस्ट टू गो टू कैटेगरीज ओवर हियर, जस्ट फॉलो माय कर्सर, गो टू कैटेगरीज ओवर हियर एंड यू कैन डू व्हाट, यू कैन बेसिकली सेलेक्ट एनी टॉपिक यू वांट टू रीड, एनी जो कंसेप्ट आपको पढ़ना है वो कंसेप्ट आप पढ़ सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, डेटा साइंस, डीप लर्निंग, कोविड-19 में से रिलेटेड मशीन लर्निंग में क्या क्या उप नए प्रोजेक्ट्स हुए हैं, नई रिसर्च हो रही है, वो आप डिस्कस कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले प्रॉमिस किया था कि हर एक कंसेप्ट को हम लोग, जैसे अभी हम लोग ने लास्ट वीक एक वीडियो अपलोड किया था, विच इज नोन एज इंट्रोडक्शन टू पाइथन। अगर वो वीडियो आपको इंग्लिश में देखना हो तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आप विजिट करिए, विजिट आवर यूट्यूब चैनल, सर्च डेटा महादेव एंड यू विल। हाँ, अभी हमारे सब्सक्राइबर्स पहले से और बढ़ गए हैं, पिछले हफ्ते कुछ 27 थे, अभी 16 और सब्सक्राइबर्स बढ़ गए। तो वंस अगेन थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। सो ये हमारा इंग्लिश वीडियो है पाइथन बेसिक्स का, इसमें पूरा इंग्लिश में। तो मैंने जैसा पहले के वीडियोस में प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को एक ट्यूटोरियल इंग्लिश में डालूंगा और एक ट्यूटोरियल हिंदी में डालूंगा, ताकि जिससे हमारे हिंदी भाई बंधु भी इस ट्यूटोरियल को सीख सकें, इसका मजा ले सकें। मजा नहीं, मतलब मेन जो है, सीरियसली सीखना हमारा मेन मोटिव होना चाहिए, हमारा पर्पस होना चाहिए कि हम लगातार सीखते रहें। तो ये चैनल उन्हीं लोगों के लिए है जो सीखना चाहते हैं। सो दिस इज व्हाट इट इज। सो ये हम जो अब कंसेप्ट लाएंगे पाइथन बेसिक्स का, पाइथन से परिचित कराने का हमारे व्यूअर्स को जो पाइथन सीखना चाहते हैं, हिंदी भाई बंधुओं को। सो दिस इज व्हाट इट इज। ऑलराइट, सो लेट्स सो आइए फिर देखते हैं पाइथन बेसिक्स हिंदी वर्जन। तो जैसा कि हमने हिंदी वर्जन में देखते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले हिंदी वीडियो में देखा था कि एनाकोंडा कैसे इंस्टॉल करें, तो एनाकोंडा अगर आपको देखना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, एनाकोंडा कैसे इंस्टॉल करें वो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। और जब एनाकोंडा आपको खोलना हो, तो अगर विंडोज का लैपटॉप है तो टाइप है टू सर्च, जो स्टार्ट ऑप्शन के बगल में टाइप है टू सर्च आता है, उस पे आप क्लिक कर दीजिए, टाइप कर दीजिए एनाकोंडा नेविगेटर, इट विल कम। और अगर मैप में आपको एनाकोंडा खोलना हो तो जस्ट गो टू हेयर, फॉलो माय कर्सर, इधर सर्च पे जाइए, टाइप करिए एनाकोंडा नेविगेटर और क्लिक कर दीजिए पहली लिंक पे, और आपका एनाकोंडा नेविगेटर खुल जाएगा। एनाकोंडा नेविगेटर जब खुलेगा, कुछ ऐसा करके कई सारे पाइथन आईडी आएंगे। आईडी क्या होता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इज व्हाट, वो एक कोडिंग टूल होता है जिससे हम कोडिंग कोडिंग कर सकते हैं और अपने आउटपुट्स, अपने आउटकम, अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव मीट कर सकते हैं, क्लाइंट के बिजनेस ऑब्जेक्टिव मीट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, कई सारे आईडीज हैं। जो सबसे ज्यादा यूज्ड आईडी है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला आईडी है, वो है आपका जुपिटर नोटबुक। ठीक, लॉन्च पे क्लिक करेंगे, आपका जो डिफॉल्ट ब्राउजर होगा, क्रोम, सफारी या ओपरा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, माइक्रोसॉफ्ट एज, उस पे आपका जुपिटर नोटबुक खुल जाएगा। तो फिर जब जुपिटर नोटबुक पे जाएंगे तो कुछ ऐसा होम पेज आएगा, और उस पे क्या करिएगा, इसको मैं इधर कर लेता हूँ। हाँ, न्यू पे जाइएगा, न्यू पाइथन 3 फाइल, और उसको ओपन करके नेक्स्ट टैब में आपका पाइथन 3 फाइल ओपन अप हो जाएगी। सो दिस इज व्हाट इट इज। ऑल राइट, सो अब आइए पाइथन बेसिक स्टार्ट करते हैं। सो A.5, तो ए इधर क्या है हमारा? ए हमारा, हम पाइथन में इसको कहते हैं वेरिएबल। ए को हम क्या कहते हैं पाइथन में?
वेरिएबल बोलते हैं। इक्वल टू को हम क्या बोलते हैं? इक्वल टू साइन को हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। उसी तरह 5 को हम लोग क्या बोलते हैं? 5 हमारा नंबर हो गया, एक इंटीजर नंबर हो गया। अच्छा, 5 मैं कह रहा हूँ ये इंटीजर है, आप लोग भी हाँ में हाँ मिला रहे हैं कि हाँ भाई ये इंटीजर है, लेकिन क्या ये एक्चुअल में, क्या ये वाकई में इंटीजर है? तो आइए देखते हैं एक बार। इसको हम रन कर लेते हैं। इसको हम रन कैसे करेंगे? शिफ्ट प्लस एंटर से रन करेंगे। शिफ्ट प्लस एंटर, हमारा ये सेल रन हो गया। जहां हम कोड लिखते हैं उसको हम सेल बोलते हैं। और ये पूरा जो हमारा आप टैब देख रहे हैं ब्राउजर में, इसको हम नोटबुक बोलते हैं, पाइथन 3 नोटबुक पावर्ड बाय जुपिटर। तो दिस इज व्हाट पाइथन 3 नोटबुक है। ये जहां हम कोड लिखेंगे वो हमारा सेल होगा। और जो सेल के और आपके इस नोटबुक के शॉर्टकट्स होते हैं, मेरा कर्सर फॉलो करिएगा। ओपन कमांड पहले इस पे क्लिक करेंगे तो ओपन कमांड पहले में क्या हो जाएगा? ये आपका सारे जो शॉर्टकट्स हैं, शॉर्टकट्स रिलेटेड टू योर सेल, शॉर्टकट्स रिलेटेड टू योर सेल, वो आपके सब ओपन हो जाएंगे। वो ओपन, जो भी आपको शॉर्टकट अप्लाई करने हैं, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया हुआ शॉर्टकट है वो है आपका शिफ्ट प्लस एंटर, क्योंकि वो सेल रन करता है और सेल रन करके दूसरे सेल में पहुंचा देता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा 1 आ रहा है। ये क्या है? ये हमारा फर्स्ट इंस्टेंस रन हुआ है। ए इज इक्वल टू 5 हमने रन किया है, इसका सेल का फर्स्ट इंस्टेंस रन हुआ है। अब हम क्या करेंगे? प्रिंट अगर हमें करना है तो हम क्या करेंगे? सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट डालेंगे और पैरेंथेसिस के अंदर, इसको हम पैरेंथेसिस बोलते हैं, और उसके अंदर ए जो मैंने क्या कहा था? वेरिएबल। ए क्या है? मेरा वेरिएबल। ए मेरा क्या है? वेरिएबल है। ये प्रिंट हो जाएगा। शिफ्ट प्लस एंटर करेंगे। दूसरा भी हमारे पास एक और ऑप्शन है रन करने का। जैसे मान लीजिए आप भूल जाएं शिफ्ट प्लस एंटर नहीं अगर रन करना है, तो दूसरा ऑप्शन ये है कि रन पे क्लिक करिए और आपका सेल रन हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट इट इज। ठीक। तो आइए अपनी बात पे वापस आते हैं। तो जैसे मैं कह रहा हूं कि ये एक इंटीजर है, आप लोग भी हाँ में हाँ ही मिला रहे होंगे कि हाँ भाई ये इंटीजर तो है ही, 5 है, होल नंबर है, तो इंटीजर तो होगा ही होगा। ठीक। लेकिन क्या ये वाकई में इंटीजर है? तो वो देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? वो देखने के लिए हम लोग टाइप कमांड या टाइप स्टेटमेंट लिखेंगे। और उसके बाद जो वेरिएबल है हमारा ए, उस पे हम टाइप कर देंगे और फिर शिफ्ट प्लस एंटर करेंगे तो ये देखिए इंटीजर आ रहा है। अब इंटीजर का शॉर्ट फॉर्म जो होता है पाइथन में, वो क्या होता है? वो आई एन टी होता है। इंट कहते हैं हम इसे, या आई एन टी कहते हैं। कोई भी होल नंबर होगा वो हमें क्या दिखाएगा? वो हमें दिखाएगा इंटीजर। अब इसको अगर हम 5 से 50 कर दें या 500 कर दें या 70 या 7 कर दें, तो भी हमें क्या दिखाएगा? इंटीजर दिखाएगा। 700 कर दें तो भी हमें क्या दिखाएगा? इंटीजर दिखाएगा। 500, कोई भी होल नंबर हो विदाउट डेसिमल पॉइंट्स, वो हमें इंटीजर ही दिखाएगा दोस्तों। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा हो गया इंटीजर टाइप वेरिएबल। तो हम पाइथन में क्या पहले देख रहे हैं? डेटा टाइप्स देख रहे हैं और असाइनमेंट ऑपरेटर हमने देखा। अब आइए दूसरे डेटा टाइप, इनको हम कहते हैं डेटा टाइप्स इन पाइथन। अब आइए दूसरे डेटा टाइप पे जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने 5 की जगह यहाँ पे बी लिया और इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर लिया और उसको 5.5 लिख दिया। शिफ्ट प्लस एंटर किया, प्रिंट स्टेटमेंट किया, प्रिंट करने के लिए 5.5 आ गया। अब इसका हम अगर डेटा टाइप जानेंगे तो ये क्या आएगा? ये आएगा फ्लोट। ये इंटीजर नहीं आएगा। मैंने क्या कहा? इंटीजर क्या होता है? सिर्फ होल नंबर पे होता है, जिसमें डेसिमल पॉइंट्स नहीं, डेसिमल नहीं। ये क्या है? ये आपका फ्लोट है। जो भी डेसिमल पॉइंट में आपका नंबर है, चाहे नेगेटिव में है चाहे पॉजिटिव में है, अगर डेसिमल है तो वो फ्लोट है। आइए इसको शिफ्ट प्लस एंटर दबा करके रन करके देखते हैं। सो ये फ्लोट आ गया। ठीक। अच्छा, अगर मैं यहाँ -5.5 करूं और यहाँ -500 करूं, तो क्या इन दोनों के डेटा टाइप इंटीजर से फ्लोट से कुछ और चेंज होगा? नहीं, वही रहेंगे। क्या? इंटीजर या फ्लोट। ये देखिए मैंने रन करा, शिफ्ट प्लस एंटर, इंटीजर, शिफ्ट प्लस एंटर, देखिए सेल का इंस्टेंस चेंज हो रहा है, 19 14, अब ये 20 हो जाएगा। शिफ्ट प्लस एंटर -5.5, शिफ्ट प्लस एंटर, फ्लोट। चाहे पॉजिटिव नंबर हो चाहे नेगेटिव नंबर हो, अगर होल नंबर है तो इंटीजर होगा, अगर डेसिमल है तो फ्लोट हो जाएगा। ऑलराइट। सो दिस इज व्हाट इट इज। तो यही है जो है। अब आइए एक तीसरे तरह का डेटा टाइप देखते हैं, जिसे हम कहते हैं स्ट्रिंग या एसटीआर। स्ट्रिंग या एसटीआर, तीसरे तरह का डेटा टाइप देखते हैं। आइए देखते हैं। सो सी इज इक्वल टू 5, सॉरी, एसटीआर स्ट्रिंग।
अच्छा, स्ट्रिंग बताने से पहले डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जो होता है हमारा, वो एक अल्फाबेट या एक सेंटेंस होता है या एक वर्ड, वो होता है हमारा स्ट्रिंग। अगर हमारा एक अल्फाबेट हो गया, लेट्स से ए, स्मॉल ए और कैपिटल ए, तो ये क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। पाइथन में हम इसे एस टी आर, एज एन एस टी आर रिप्रेजेंट करते हैं। इसका अगर हम टाइप जानेंगे तो टाइप क्या हो जाएगा, एस टी आर, यानी स्ट्रिंग। सो दिस इज ये लेटर हो गया। अब अगर हम एक वर्ड डालें तो तब भी ये स्ट्रिंग देगा। अब अगर हम मान लीजिए एप्पल इज एन अमेजिंग फ्रूट, अमेजिंग फ्रूट, शिफ्ट प्लस एंटर अगेन, इट फिर से क्या करेगा, ये एस टी आर ही देगा, यानी कि स्ट्रिंग देगा। सो दिस इज व्हाट इट इज, यही है जो है। ठीक, तो इसे हम सिंगल इन्वर्टेड कोट में भी, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और डबल इन्वर्टेड कॉमा में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये देखिए, इसे हम कहते हैं क्या, स्ट्रिंग। सो आइए, तो ये कुछ थे हमारे तीन तरह के डिफरेंट, तीन अलग अलग तरीके के डेटा टाइप पाइथन में। अब आइए क्या करते हैं, अब आइए दूसरा हमारा डेटा टाइप देखते हैं, जिसे हम कहते हैं क्या, बूलियन, जिसे हम बूलियन कहते हैं। ठीक, आइए वो देखते हैं। तो बूलियन देखें अगर हम, तो जैसे मान लीजिए हमारी ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 500, -500। ठीक, चलिए आइए देखते हैं। सो जैसा कि मैं प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर रहा हूँ, प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर रहा हूँ, मैं खाली अगर ए लिख दूं, अगर मुझे ए प्रिंट करना है तो मैं खाली अगर ए लिख दूं तो ए भी प्रिंट हो जाएगा ये। ठीक, तो अब बारी आती है कि प्रिंट स्टेटमेंट की जरूरत कहाँ क्या है फिर। हम प्रिंट स्टेटमेंट ना भी लिखें तो भी काम हो जाएगा हमारा। अब ये देखते हैं प्रिंट स्टेटमेंट की हमें जरूरत कहाँ पड़ती है। जैसे मान लिया हमें ए और बी दोनों प्रिंट करना है। ठीक, हमने शिफ्ट प्लस एंटर किया, शिफ्ट प्लस एंटर करने के बाद देखिए खाली बी की वैल्यू दे रहा है, ए की वैल्यू नहीं दी इसने। तो हमें जब एक से ज्यादा या दो से ज्यादा, हमें जब दो या दो से ज्यादा वेरिएबल या स्टेटमेंट प्रिंट करने होते हैं तो हम प्रिंट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। हमें जब दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट प्रिंट करने होते हैं तब हम प्रिंट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। सो ये देखिए, प्रिंट स्टेटमेंट आपका आ गया -500 और -5.5। सो दिस इज व्हाट इट इज, यही है जो है। तो ये हो गया आपका क्या, प्रिंट स्टेटमेंट और उसका डिफरेंस। ठीक, अब आइए चौथे डेटा टाइप पे आते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, बूलियन डेटा टाइप। बूलियन डेटा टाइप, बूलियन यानी ट्रू और फॉल्स। इसको या तो ट्रू बोला जाता है या फॉल्स बोला जाता है, और पाइथन में से बूल से रिप्रेजेंट, शॉर्ट फॉर्म बूल से रिप्रेजेंट किया जाता है। आइए देखते हैं होता क्या है। आइए देखते हैं। तो मैंने एक वेरिएबल लिया, लेट से डी, और मैंने यहाँ पे लिखा कि ए इज ग्रेटर देन 500, ए इज ग्रेटर देन 500। अब ये ग्रेटर देन क्या है यहाँ पे, ये भी एक तरह का क्या है, ऑपरेटर है। जैसे इक्वल टू यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, ग्रेटर देन यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर हो गया। ग्रेटर देन यहाँ पे क्या हो गया, लॉजिकल ऑपरेटर हो गया। लॉजिकल ऑपरेटर कई तरह के होते हैं, बट अभी हम बेसिक पड़ाव पे हैं तो हम बेसिक लॉजिकल ऑपरेटर ही डिस्कस करेंगे। ठीक, ये हो गया आपका लेस देन, ये हो गया आपका ग्रेटर देन, कॉमा से मैं सेपरेट कर दे रहा हूँ। और ये हो गया आपका लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू क्या होता है अभी हम डिस्कस करेंगे। और ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ये देखिए। तो हमने डी ऑलरेडी रन कर लिया, अब हम डी को प्रिंट करेंगे। तो हम, मैंने क्या बोला, बूलियन या तो ट्रू या तो फॉल्स वैल्यू देता है। तो हम डी को प्रिंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी हमें फॉल्स दिखा रहा है। डी हमें क्या दिखा रहा है, डी हमें फॉल्स दिखा रहा है। अच्छा, तो फॉल्स क्यों दिखा रहा है, क्योंकि ए का वैल्यू क्या है, -500 है। और हम यहाँ क्या ए को बोल रहे हैं कि क्या ए ग्रेटर देन 500 है, ऑफ कोर्स नहीं है। -500 जो है वो बहुत ज्यादा छोटा है 500 से, तो तभी ये फॉल्स दिखा रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे, तो देखिए प्रिंट स्टेटमेंट डी दिखा रहा है, टाइप डी करेंगे तो बूल आ जाएगा। ठीक,
अब आइए इसमें थोड़ा चेंज करते हैं। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं लेस देन कर दूं कि ए जो कि -500 है, वो लेस देन क्या है, 500, यानी -500 500 से कम है। ठीक। अब हम इसको प्रिंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रू देगा, क्योंकि बात सही है भाई, -500 जो है वो 500 से छोटा ही है। लेकिन टाइप हमें बूल देगा। तो बूल जो होता है यानी बूलियन जो होता है, वो हमें या तो ट्रू देता है या तो फॉल्स देता है। ठीक। सो दिस इज व्हाट इट इज, यही है जो है। सो ये थे हमारे कुछ चार डिफरेंट अलग अलग तरीके के डेटा टाइप, और ये कुछ हमारे 5 ऑपरेटर्स थे। हमने 5 ऑपरेटर्स देखे। ठीक। हमारा एक ऑपरेटर क्या है, एक ऑपरेटर हमारा हो गया इक्वल टू ऑपरेटर, और दूसरा ऑपरेटर क्या हो गया, लेस देन ऑपरेटर हो गया, ग्रेटर देन ऑपरेटर हो गया, लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर हो गया, और ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर हो गया। सो दिस इज व्हाट इट इज। अब आइए बात आगे बढ़ाते हैं एडिशन ऑपरेटर की तरफ। बात आगे बढ़ाते हैं एडिशन ऑपरेटर की तरफ। आइए देखते हैं। तो हमारे एडिशन ऑपरेटर की हमने बात की। तो एडिशन ऑपरेटर क्या हो गया हमारा, वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब क्या होते हैं, ये सब हमारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं। इनको हम पाइथन में मैथमेटिकल ऑपरेटर्स बोलते हैं। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सब क्या होते हैं, ये सब हमारे लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। ये इक्वल टू हमारा क्या हो गया, इसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। और हमारा जो प्लस माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सब हमारे क्या होते हैं, वो सब हमारे मैथमेटिकल ऑपरेटर होते हैं। तो आइए एक नजर डालते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर्स पे। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स पे। तो जैसे मान लीजिए मैंने ए की वैल्यू ली 5 और बी की वैल्यू ली 6। इसको रन कर लेते हैं, दोनों को प्रिंट कर लेते हैं। ठीक, दोनों को प्रिंट कर लेते हैं। तो क्या हो गया, ये 5 और 6 आ रहा है प्रिंट, क्योंकि भाई हमने असाइन किया 5 और 6। ठीक। अब आइए एडिशन ऑपरेटर देखते हैं। अब आइए क्या देखते हैं, एडिशन ऑपरेटर। तो ये क्या करता है, बहुत सिंपल है, जोड़ देता है दो नंबर को। आइए इसको सी में स्टोर कर लेते हैं, और ए प्लस बी, प्रिंट सी, तो हमें क्या दे रहा है, 11। 11 दे रहा है। मैंने क्या कहा, अकेला एक स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे तो हम विदाउट प्रिंट स्टेटमेंट के बिना भी प्रिंट कर सकते हैं। सी हमारा क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। ठीक। उसी तरह अगले ऑपरेटर को देखते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, यानी घटाने वाला। एडिशन जोड़ वाला ऑपरेटर, सब्ट्रैक्शन घटाने वाला ऑपरेटर। तो उसको क्या लेते हैं, डी ले लेते हैं, ए माइनस बी कर देते हैं। डी को प्रिंट करते हैं, 5 - 6 क्या होता है, -1 होता है। तो ये हमारा सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर हो गया। उसी तरह ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। ठीक। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन को दोस्तों पाइथन में किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, आइए देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन को पाइथन में ए एस्ट्रिक बी स्टार से रिप्रेजेंट किया जाता है। वैसे इसको हम कहते क्या है, एस्टरिस्क कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एस्टरिस्क कहते हैं। एस्टरिस्क कहते हैं। ठीक। सो दिस इज व्हाट इट इज, यही है जो है। इसे हम क्या कहते हैं, एस्टरिस्क कहते हैं। ई इज इक्वल टू ए एस्ट्रिक बी। ठीक। तो ये 5 क्या हो गया, 5 हमारा ए हो गया, बी हमारा 6 हो गया। 5 × 6 30। अब आइए डिवीजन ऑपरेटर देखते हैं। डिवीजन ऑपरेटर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पाइथन में, आइए देखते हैं। डिवीजन ऑपरेटर को हम स्लैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक। स्लैश से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज आर, जो हमारा डिवीजन ऑपरेटर होता है। ठीक। ए स्लैश बी, उसको हम एफ में स्टोर कर लेते हैं, लाइए। ठीक, एफ को प्रिंट कराते हैं। तो ये देखिए हमें डिवीजन दे रहा है। 5 को 6 से डिवाइड करिए तो आपका आंसर आएगा क्या, 0.833। ठीक। जिसे हम डिवीजन ही बोलते हैं। सो दिस इज व्हाट इट इज। नेक्स्ट हमारा आता है फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर। फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर, ये क्या होता है दोस्तों, इसे हम डबल स्लैश से, जैसे डिवीजन को हम एक सिंगल स्लैश से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्लोर डिवीजन को हम लोग डबल स्लैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक। ये क्या होता है, ये देखते हैं। चलिए दो नई वैल्यू लेते हैं, एक ही लेते हैं 50, और लेते हैं बी को लेते हैं क्या 7 ले लेते हैं या 6 ले लेते हैं। ठीक।
अच्छा, अब आइए फ्लोर डिवीजन करते हैं। C इज इक्वल टू A फ्लोर डिवीजन B। तो अभी कुछ आंसर देगा आपको। C को शिफ्ट प्लस एंटर करिए, 8 देगा है। अच्छा, 50 को अगर आप 6 से डिवाइड करें, हम अगर 50 को 6 से डिवाइड करें और D को प्रिंट करें तो आंसर कुछ 8.33 आ रहा है, क्योंकि 6 8 का क्या होता है, 48 होता है। और आइए देखते हैं एक बार। ठीक, 6 8 का ये 50 हो गया हमारा। ठीक, ये 6 हो गया। 6 8 क्या होता है, 48 होता है। हाँ, 48 माइनस हो जाएगा। ठीक, बचा क्या आपका, 2 बचा। ठीक, यहाँ पॉइंट फिर डेसिमल आ जाएगा, 2 फिर 3, फिर वही 3 3 3 करके एंड सो ऑन आता रहेगा। फाइनली 3.4 हो जाएगा। ठीक, तो दिस इज व्हाट इज, ये ड्राइंग में क्लियर कर रहा हूँ। सो ये आया। अच्छा, जस्ट सेकेंड। ठीक, अच्छा, अब ये फ्लोर डिवीजन हमें 8 क्यों दे रहा है? फ्लोर डिवीजन का काम क्या होता है, ये जो आपके डेसिमल होते हैं, है ना, डेसिमल पॉइंट्स को हटा देता है। फ्लोर डिवीजन डेसिमल पॉइंट्स को हटा देता है, केवल कोशंट आपको देता है। ठीक, कोशंट क्या होता है, जो हमारा डिवाइजर होता है। डिवाइजर क्या है हमारा, 8। 6 8 48। रिमाइंडर क्या आया, 2 आया। एक बार फिर से देखते हैं। 6 50 है ना। हाँ, 50 है। 6 8 सिर्फ इतना पोर्शन यानी होल नंबर वाला पोर्शन दिखाएगा, डेसिमल पॉइंट्स को हटा देगा। 48 -2। ठीक, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा कोशंट आ गया, यानी फ्लोर डिवीजन का आउटपुट आ गया। और ये हमारा मॉड्यूलस का आउटपुट आ गया। मॉड्यूलस क्या होता है दोस्तों, आइए देखते हैं। इसको पहले क्लोज करते हैं, इसको यहाँ ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक, तो मॉड्यूलस जो होता है वो हमारा रिमाइंडर होता है। आइए देखते हैं मॉड्यूलस। उसको हम मॉड्यूलो ऑपरेटर, उसको मॉड्यूलो ऑपरेटर या मॉड्यूलो ऑपरेटर या मॉड्यूलस ऑपरेटर बोलते हैं। ऑपरेटर या मॉड्यूलस ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक, सो दिस इज व्हाट इट इज, यही है जो है। ठीक, माफ कीजिएगा, थोड़ा हेडफोन खराब हो गए, अगर वॉइस में कुछ तकनीकी आए तो आप वीडियो एक बार फिर से रेफर कर सकते हैं। ठीक, या बताइएगा, मेरे को पर्सनली पिंग पिंग कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, आपका क्वेरी सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो मॉड्यूलो ऑपरेटर मॉड्यूलस ऑपरेटर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम परसेंट या परसेंटेज साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। उसको हम पाइथन में एम परसेंट भी बोलते हैं। ठीक, सो दिस इज व्हाट इट इज। अच्छा, अब हमारी ए की वैल्यू है 50, बी की वैल्यू है 6। तो आइए ई करके लेते हैं और इसमें ए मॉड्यूलस बी और ई को प्रिंट करते हैं। क्या आया, 2 आया। 6 8 48। 6 8 48। रिमाइंडर क्या बचा, 50 -48, 2। तो ये हमारा रिमाइंडर। मॉड्यूलो या मॉड्यूलस इज व्हाट, ये हमारा रिमाइंडर ऑपरेटर कहते हैं, लेकिन हम इसको कहेंगे क्या, मॉड्यूलस और मॉड्यूलो ऑपरेटर। सो यही है जो है दस। नेक्स्ट हमारा आता है एक्सपोनेंशिएशन या एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर। इसको हम डबल एस्टरिस्क से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी डबल स्टार। तो इसका काम क्या होता है, टू टेक आउट, है ना। आइए लिख करके ही देखते हैं। हमने ए की वैल्यू ली 5 और बी की वैल्यू ली 2। तो ए डबल एस्टरिस्क बी यानी 5 to the power 2। 5 स्क्वायर, 5 to the power 2 क्या होता है, 25 होता है, 25 होता है। इसने क्या आंसर दिया, 25। हमने इसको किसी वेरिएबल में नहीं स्टोर किया, ये एक वेरिएबल में स्टोर करके प्रिंट करते हैं। तो दिस इज व्हाट इट इज। ठीक, अच्छा, इस तरह से हम लोग, ये थे कुछ हमारे मैथमेटिकल ऑपरेटर। हमने देखा एडिशन ऑपरेटर, हमने देखा सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, हमने मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर देखा, डिवीजन ऑपरेटर देखा, फ्लोर डिवीजन देखा। फ्लोर डिवीजन क्या करता है, जो होल नंबर है आपका, डेसिमल पॉइंट जो है आपका हटा देगा, सिर्फ होल नंबर जो लेफ्ट ऑफ द डेसिमल है उसे प्रिंट करेगा और आपको ये आउटपुट देगा। क्या, 8।
यानी क्वोशंट 8 है, वो हमें आउटपुट दे रहा है। और ये रिमाइंडर है जो बच रहा है डिवीजन से, उसे हम मॉड्यूलस यानी मॉड्यूलो ऑपरेटर, जिसे हम परसेंटेज साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको पाइथन में एम परसेंट भी बोला जाता है। ठीक। सो हम, ज़रूरी नहीं है कि एक वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करें और उसके बाद ये ऑपरेटर्स, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स या लॉजिकल ऑपरेटर लगाएं। हम बिना वैल्यू स्टोर किए भी हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेटर्स का, मैथमेटिकल ऑपरेटर का ऑपरेशन कैरी आउट कर सकते हैं, ऑपरेशंस कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं उससे। आइए देखते हैं, डायरेक्ट जैसे कैलकुलेटर में हम लोग करते हैं वैसे क्या करते हैं, वैसे एडिशन अपने मैथमेटिकल ऑपरेटर्स यूज करते हैं। तो हमने 99 जैसे कैलकुलेटर में यूज करते हैं दोस्तों, 99 प्लस 99 जोड़ 97, शिफ्ट प्लस एंटर, देखिए आपका आउटपुट में आंसर आ गया। पाइथन में क्या है, सेल आप रन करिए और यहीं पे आपका आउटपुट आ जाता है। उसी तरह 99 माइनस 97 2, 99 डिवाइडेड बाय 97 1.02 समथिंग, 99 फ्लोर डिवीजन 97 1 आएगा आंसर, 99 मॉड्यूलस 97 यानी रिमाइंडर क्या आएगा 2। ठीक। कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में डालिए, आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी, आपका प्रश्न, आपके डाउट आपसे डिस्कस किए जाएंगे और कमेंट बॉक्स में या अलग से भी सॉल्व किए जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा एक्सपोनेंशिएशन, डबल स्टार 97। तो देखिए काफ़ी लंबी वैल्यू आएगी, 99 टू द पावर 97 बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी। आइए छोटी वैल्यू लेते हैं, जैसे 6 का स्क्वायर 36, ठीक, 7 का स्क्वायर 49, ठीक, 7 का क्यूब 343, 9 का स्क्वायर 81, 9 का क्यूब 729। सो ये देखिए ये हमारा एक्सपोनेंस यानी टू द पावर 9 रेज टू द पावर 3। सो ये थे कुछ हमारे क्या, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स इन पाइथन। ये हमारा बेस है पाइथन का। हमने इंग्लिश क्लास भी इसकी की थी, एक इंट्रो टू पाइथन करके नोटबुक भी सेव्ड है, उसमें हमने ये सब ऑपरेटर्स डिस्कस किए थे। मैंने ये इसलिए खोला कि कहीं कुछ रह ना गया हो। तो एक चीज रह गई है जो कि है कमेंट्स इन पाइथन। कमेंट क्या होते हैं पाइथन में, ये जो हमने हैश में लिखा है, हैश लिया है, फिर कुछ स्टेटमेंट डाला है, कुछ डाला है अंग्रेजी में, तो ये क्या है, ये हमारा कमेंट होता है पाइथन में। ये क्या होता है, ये नॉन रीडेबल कोड होता है, यानी ये कोड आपके सेल में रन नहीं होता, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती अगर कोड की बात की जाए, है ना। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, फॉलो आवर चैनल एंड सब्सक्राइब, ये लिख दिया। तो अब इसको हम अगर रन करेंगे, शिफ्ट प्लस एंटर किया, देखिए एक बार फिर से करते हैं, 68 है, 69 करते हैं, 70, एक बार फिर से रन करते हैं, देखिए ये कोई आउटपुट हमें नहीं दे रहा, ना ही कोई एरर दे रहा है। तो ये क्या है, ये हमारा है नॉन रीडेबल कोड, कमेंट इन पाइथन। दिस इज अ कमेंट, हैश डालिए और जो भी आप लिखें कमेंट्स इन पाइथन, ये नॉन रीडेबल कोड होता है। सो ये है, इसको रन करते हैं शिफ्ट प्लस। तो ये है कुछ बेसिक्स पाइथन के, शुरुआती तौर पे ये जान लें, बहुत अच्छा है। एकदम शुरुआत यहीं इसी वीडियो से करिएगा। ए इज इक्वल टू -500, प्रिंट ए -500, टाइप ए इंट, ठीक, उसके बाद बी इज इक्वल टू -5.5, टाइप बी फ्लोट, ये हमारे कुछ डेटा टाइप्स हो गए, ठीक। ये str एक डेटा टाइप हो गया, ये क्या लेता है, ये वर्ड्स लेता है, अल्फ़ाबेट लेता है, लेटर, या फिर एक सेंटेंस लेता है। -5.5 ये क्या लेता है, डेसिमल पॉइंट्स लेता है, फ्लोट। और इंटीजर क्या हो गया, ये आपके होल नंबर लेता है, नेगेटिव हो या पॉजिटिव, नेगेटिव हो या पॉजिटिव। और उसके बाद हम लोग ने देखा कैसे हमारे ये लॉजिकल ऑपरेटर हो गए, बेसिक लॉजिकल ऑपरेटर, यानी कि लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू। ग्रेटर दैन इक्वल टू मतलब, लेस देन इक्वल टू मतलब अगर -500 है, ठीक, ए लेस देन -500, तो क्या देगा, फॉल्स देगा, क्योंकि ए क्या है, लेस देन 500 नहीं, उसके इक्वल है। अब अगर हम यहाँ पे इक्वल टू लगा दें तो हमें क्या देगा ये, एक सेकेंड, तो हमें क्या देगा ये, फॉल्स देगा। ए इज लेस देन इक्वल टू, क्यों फॉल्स दे रहा है, क्योंकि हमने इसको रन नहीं करा अभी, एक सेकेंड,
ए की वैल्यू रन कराते हैं तो ये देखिए ट्रू देगा। क्यों? क्योंकि ए की वैल्यू हम यहाँ गए, हमने इसको रन करा, देखिए 16 होना चाहिए, हमने इसको रन करा 78 और फिर इसको रन करा 79, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ए की वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। अगर अगर हम यहाँ पे ग्रेटर दैन इक्वल टू लगाएं तो भी ये ट्रू देगा, क्योंकि इक्वल टू लगा है। अगर इक्वल टू होगा तो, और वैल्यू इक्वल टू होगी ए के, तो ये ट्रू कर देगा। इक्वल टू हटा देंगे तो सिर्फ ग्रेटर दैन या लेस दैन चेक करेगा। सो ये हमने देखा। उसके बाद हमने देखे मैथमेटिकल ऑपरेटर। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत आए, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, वो सॉल्व किया जाए। उसके बाद आपका एडिशन ऑपरेटर देखा, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, मॉड्यूलो, एक्सपोनेंशिएशन। सो ये था आज के लिए। नेक्स्ट हम लोग अब थोड़ा वीडियोस और डालेंगे, ट्यूटोरियल्स और डालेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लिस्ट्स पढ़ेंगे, लिस्ट इन पाइथन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है इंटरव्यूज में, और बेसिक है, डेटा स्ट्रक्चर में आता है पाइथन के, इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है। मान करके चलिए 2-3 क्वेश्चन लिस्ट का आएगा ही है। तो ठीक है, सीखते रहिए, हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ते रहिए। शुक्रिया।